सबने ये बना लिए? यस सर। यस सर। श्रेया बना लिया? Yes. अभिषेक? यस सर। हाँ चलो बढ़िया। अब देखो सबसे पहले क्या करो, एक ना कैपिटल लिख दो पहले इनकी बस, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितनी कितनी है बताओ? मधु की 5,20,000, इसकी कितनी है? 3 लाख। बस इतना लिख लो और फिर एडजस्टमेंट पे चालू हो जाओ। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है। ओल्ड माइनस न्यू डायरेक्ट, इसमें कोई कैलकुलेशन रिमेनिंग कुछ नहीं करना पड़ेगा। न्यू रेशियो दे ही रखा है। गायत्री ब्रॉट 4 लाख रुपीज एज अ कैपिटल की तरह लेके आया, तो बाई कैश लिख दो। बाई कैश कितना लेके आई? 4 लाख। और ऐसे ही गुडविल की तरह जितना लेके आई, गुडविल लिखा हुआ है हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, उसका शेयर कितना होगा ये देखो। अब एक चीज बताओ, तो मैंने ये सिर्फ ऐसे ही माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो वर्किंग नोट बना ही लेते हैं। वर्किंग नोट बताओ, गायत्री का शेयर बताना, कितने के लिए एडमिट हो रहा है, उसे कितना पैसा मिलेगा, मतलब कितना शेयर मिलेगा उसे? बताओ। 5/10। गायत्री शेयर कितना है? 5/10। ये किस चीज को समझ में आया भाई? देखो ये लिखा हुआ है 2:3:5। तो देखो ये किसका है? तो मधु का, ये विधि का, ये गायत्री का। तो 5 डिवाइड वो पूरा का सबका टोटल, ये ऐसे तो निकालेंगे शेयर। तो देखो उसका शेयर कितना है? 5/10। तो शेयर ऑफ गुडविल देखो उसका कितना होगा? शेयर ऑफ गुडविल, यहां पर शेयर ऑफ गुडविल हमें क्यों निकालनी पड़ रही है? क्योंकि नीचे देखो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है। कितनी है? 3 लाख रुपए। तो उसका शेयर कितना होगा? पिछले क्वेश्चन में पढ़ के देखो एक बार, उसमें लिखा होता था कि उस पार्टनर का शेयर वो निकाल के देते थे, यहां हमें निकालना पड़ेगा। तो 3 लाख का 5/10 कितना आ जाएगा बताना? 1.5 लाख। 1.5 लाख। ये किस किस को समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया। और इसी को हमें सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देना है बस, बाद में, है ना? जब निकालेंगे हम तभी बांटेंगे अभी, ठीक है? तो ये कैश में लेके आया है इतना अमाउंट। शेयर ये समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. देखो वहां पर शेयर कैलकुलेट करके दे रखा होता था, यहाँ पर टोटल गुडविल दे रखी है, उसका शेयर निकालना था, बस इतना डिफरेंस था, ठीक है? अब देखो उतना कैश में लेके आया है, वो लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपए, मतलब अमाउंट नहीं दे रखा लेकिन बता रखा है गुडविल का जितना शेयर बनता है वो कैश में लेके आया। वो हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया था कि 1.5 लाख रुपए। माइंड में भी निकाल सकते थे कि भाई 3 लाख 5/10 3 लाख और 1.5 लाख आ गया, ठीक है? चलो इसके बाद आगे पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म, इसका हमने काम खत्म कर दिया है, बस ये इसके लिए दे रखी थी कैलकुलेशन के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई इतना। अंडर वैल्यूड मतलब गलती से हमने कम मान रखा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बताओ। लॉस। प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। जब भी लिखा होता अंडर वैल्यूड तो ये मानते हैं गलती से हमने कम मान लिया है उसको, और ओवर वैल्यूड का मतलब गलती से ज्यादा मान लिया, उसे घटाना पड़ेगा। और गलती से कोई चीज की वैल्यू कम कर रखी है ना, कम कर रखी, तो उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस मोबाइल की वैल्यूएशन की और इसके वैल्यूएशन मैंने कम कर दी, 26,000 से कम कर दी, तो मुझे अब वैल्यू बढ़ेगी, तो इसके मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हर्ष? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, ठीक है? प्रॉफिट होगा। हाँ ठीक है। बाय बिल्डिंग 26,000 से अंडर वैल्यूड कर दी थी, अब हमने बढ़ा दी, तो अब बिल्डिंग कितने की हो जाएगी?
बिल्डिंग पहले कितने की थी? लैंड एंड बिल्डिंग थी, मैंने तो लिख दिया 3 लाख रुपए, और उसमें 26,000 की इंक्रीज हो गया उसमें, क्योंकि 26,000 हमने कम मान लिया था, इसको 3,26,000 हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। अब बताओ डेटर ऑलरेडी कितना बना हुआ है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले। डेटर्स देखो कितने हैं, डेटर्स बताना अंदर कितने हैं, 3 लाख रुपए। इसका हमें 5% प्रोविजन बनाना था, 5% प्रोविजन बनाओ, कितना आ गया? 15,000। 15,000। 15,000 तो बाहर कितना आ जाएगा? 2,85,000। अब तुम कहोगे जो 10,000 घटा हुआ है ऑलरेडी उसका क्या होगा? अच्छा एक चीज बताओ, अब मैंने ना एस्टिमेट कर रखा था कि 10,000 रुपए डूब जाएंगे, लेकिन मुझे जब रिवैल्यूएशन किया तो जब मुझे पता चला 15,000 रुपए डूब जाएंगे। मैंने प्रोविजन कितने का बना रखा था? 10,000 का, और मुझे प्रोविजन बनाना कितने का? 15,000 का। बताओ मेरा 5,000 का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है? लॉस हुआ। लॉस, क्योंकि पहले मैंने Loss. लगाया था कि भाई 10,000 डूबेंगे, लेकिन जब मैंने रिवैल्यूएशन किया तो मुझे पता चला भाई 15,000 डूबेंगे, तो 5,000 का मुझे क्या हो गया रिवैल्यूएशन की वजह से? लॉस हो गया। तो इधर लिख दो प्रोविजन लिख दो या डेटर लिख दो, डेटर्स या प्रोविजन लिख देना। श्रेया ये वाला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है पर मैं बता नहीं रहा, ठीक है? दूसरा तरीका थोड़ा सा रट्टेबाजों के लिए है, पर तुम थोड़ा लॉजिक से काम करो, है ना? कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछते रहना। अब नीचे लिखा हुआ है देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। अब सुनो, एक तुमने वर्ड सुना होगा कभी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व सुना होगा तुमने, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कह देते हैं या रिजर्व कह दो इसको, है ना? ये होता क्या है, देखो जो एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे होते हैं या फैक्ट्री में, उनको ना अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है, उनको अगर कोई चोट लग जाती है या इंजर्ड हो जाते हैं कोई मशीन काम करने, उनको कंपनसेट करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए पार्टनर होते हैं ना, जितने भी पार्टनर होते हैं, जितने पार्टनर होते हैं, मान लो 2 या 3 पार्टनर, जितने भी पार्टनर है, वो क्या करते हैं, एक डब्बा बनाते हैं, मतलब एक फंड बनाते हैं, उसमें पैसा डालते जाते हैं, मतलब प्रॉफिट का पार्ट डालते जाते हैं इसमें। इस डब्बे में बन गया मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जुड़ गया इसमें, ठीक है? 1 लाख रुपए जुड़ गया। अब कंपनी में मान लो किसी को चोट नहीं लगी, मान लो किसी को चोट नहीं लगी, तो बाद में ये प्रॉफिट बताओ किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में बढ़ जाएगा या जो वर्कमैन है उनको दे देंगे? पार्टनर में बढ़ेगा। जो भाई नॉर्मल सी बात है, पार्टनर का पैसा था, पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि अगर किसी को चोट लगेगी तो मिलेगा, अदरवाइज पार्टनर का पैसा पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो 1 लाख रुपए पूरा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है? ये एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में मैं कहता हूं कि उनको ना किसी को चोट लगी, मान लो इसको चोट लगी, या इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा हमें, अभी दिया नहीं है हमने, तो 60,000 रुपए हमें देना पड़ेगा, ठीक है? तो बताओ एक्सेस प्रॉफिट कितना हो गया, एक्सेस रिजर्व कितना हो गया? 40,000। देखो अब क्या करेंगे, ये 60,000 तो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी, क्योंकि अभी हमें देना पड़ेगा, है ना? ये हमें देना पड़ेगा, और बाकी का 40,000 रुपए जो प्रॉफिट हो गया वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में। ये बताओ किस किस को समझ में आया पॉइंट? यस सर, आ गया। श्रेया तुम यस बताओ। सर, आ गया। Yes, sir. चलो तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे दे रखा है कोई, और सुनो सुनो सुनो, और मान लो यहाँ पर फंड इन्होंने बनाया नहीं था, मुझे 60,000 देना पड़ेगा, है ना? रिजर्व तो मेरा था ही नहीं, 60,000 देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए क्या है बताओ, लॉस है कि नहीं है? अगर रिजर्व बनता तो उसमें से दे देता, अगर रिजर्व बना ही नहीं है तो ये फिर मेरे लिए लॉस है, लायबिलिटी बढ़ गई, नॉर्मल सी बात, लायबिलिटी बढ़ेगी तो मेरे लिए क्या है, लॉस है। मैंने वहां पे लिखवा रखा लायबिलिटी बढ़ती है तो
तो बताओ लायबिलिटी बढ़ेगी तो मेरे लिए क्या है, लॉस। तो यहाँ पे लिख दो वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन। अगर रिजर्व होता तो उसमें से सेट होता है, आगे कई क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो इसलिए मैंने अभी समझा दिया। क्लेम कितने का है, 6000 का। 6000 क्लेम अभी है, पे नहीं किया हमने, तो ये लायबिलिटी साइड में शो हो जाएगा, मतलब एक तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कि भैया ये फ्यूचर में अभी हमें 6000 रुपए पे करना पड़ेगा। बस काम खत्म हो गया। अब आ जाओ, देखो अब लायबिलिटी साइड में आ जाओ, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ गए। मधु की कैपिटल, विधि की कैपिटल हमने लिख दी थी। और ये जनरल रिजर्व जो होते हैं, सारे रिजर्व किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पार्टनर्स में, है ना। मैंने बताया था कि सारे प्रॉफिट या लॉसेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे बताओ, ओल्ड पार्टनर में, या न्यू को भी मिलेगा पास पैसा? ओल्ड में। सिर्फ जनरल रिजर्व जो होगा वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा बताओ, 2:3 का रेशियो था पहले, तो एक को कितना मिलेगा, 12000 और 18000। ये बताओ किस किस को समझ में आया। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, उनका कैपिटल बढ़ जाएगी। अब प्रॉफिट ही तो होता है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, और अगर लॉस होता तो डेबिट कर देते हैं उसको। बात समझ में आई? हर्ष ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। हर्ष क्या ही नहीं क्या? श्रेया तुम्हें समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। कोई भी रिजर्व होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। Yes, मैं sir. बताता जाऊंगा, अभी धीरे धीरे करोगे। अभी तुम्हारी बिल्स पेबल कोई चेंज आया है? नहीं आया, तो ऐसे एज इट इज लिख दो, बिल्स पेबल। एक 1,50,000। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हम कर चुके हैं। मशीन में कोई चेंज आया? नहीं आया, तो एज इट इज लिख दो मशीन। कितने का, 2,80,000। और बताओ स्टॉक में कोई चेंज आया? नहीं आया, 80,000। और बेटर हम कर चुके हैं बैंक में। देखो बैंक कितने का था पहले, 50,000 का। तो वो कैपिटल लेके आया ना, 4 लाख रुपए, तो वो लेके आया कैपिटल की तरह, और बाकी कुछ पैसा लेके आया, 1,50,000 लेके आया गुडविल का पैसा। तो टोटल बताओ कितना हो गया, 6 लाख। वो तो सर कैश में लाया है, कैश में लाया है वो। अरे नालायक, मैं बैंक लिख देना, क्या हो गया, लो बैंक लिख दिया। जो वर्ड उसमें दे रखा होता है ना, मतलब बैलेंस शीट में, वही वर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कैश और बैंक से यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बस काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, बस इसको तो बंद कर लोगे तुम, बंद कर लो इसको। बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट ही होगा। टू प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 2:3 में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में। किस किस में, मधु में और विधि में, ठीक है। कितना आएगा बताना प्रॉफिट, 2600 और 15,000। बताना कितना कितना आएगा, 6,000 9,000। तुमने नीचे लिखा है। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। किसी को कुछ पूछना हो तो बता देना मुझे। विकास समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। ठीक है। अब ये इधर देखो, अब क्या करना है, बस एक वही पार्ट रह गया गुडविल को बांटने का, किसमें, सैक्रिफाइस रेशियो में। अब हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। बताओ सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो 2:3 दे रखा है, और न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। न्यू रेशियो कितना है, 2:3:5। 2:3:5। तो पहले सैक्रिफाइस रेशियो किसका निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि वही सैक्रिफाइस करते हैं। न्यू पार्टनर तो वो गेन नहीं कर रहा है, उसे वही मिलेगा ही शेयर। तो किस किस का निकालेंगे, पहले मधु का। मधु ऐसा सैक्रिफाइस रेशियो पहले मिल रहा था 2/5, अब कितना मिल रहा है, 2/10। बताओ कितना आ गया,
एलसीएम एलसीएम लेके क्या करोगे इसको, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना जिस नालायक को ना आए। तो एलसीएम लेके यहाँ पे कितना आएगा, 4 माइनस के 2 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 10। और कौन है, विधि। कुणाल ये समझ में आ रहा है? यस सर। 3/5 माइनस के 3/10 कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 6 माइनस के 3 डिवाइड बाई 10, 3/10। तो बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया, देखो 10 नीचे 10 नीचे, ऊपर कितना आ गया, 2/2:3 आ गया सैक्रिफाइस रेशियो। और यहाँ पे 2:3 में बांट दो बस इस गुडविल को। कितना कितना आएगा बताना, 60,000 विधि को, ये कौन थी, क्या नाम है इसका, मधु, मधु, मधु को कितना मिलेगा 60,000, और विधि को कितना मिलेगा 90,000। बताओ ये हार्ड था कोई, ये वहां पर ये दे नहीं रखा होता था हम निकालते थे, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था। हर्ष ये समझ में आया? यस सर। हर्ष ये क्या नाम, विकास? यस सर, आ गया। ठीक है, नोट कर लिया ये वर्किंग नोट? यस सर। यस सर। चलो एंट्री पास करके बताओ कौन कौन क्या क्या करेंगे, एंट्री पास कर लेना। तुम बताओ क्या करेंगे, मुझे बोलो। गायत्री को डेबिट करेंगे। हाँ, गायत्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मधु कैपिटल टू टू मधु विदिश कैपिटल अकाउंट टू विदिश कैपिटल। ठीक है ठीक है, जी अकाउंट डेबिट टू एम टू वी, ये कर लेना, प्रॉपर लिख लेना तुम, ठीक है? क्योंकि देखो, चलो मैं बाद में समझाऊंगा क्यों कराता हूँ, वैसे ये देखो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, पर हम करके चलेंगे, आगे बताऊंगा ये क्यों कराते हैं हम, ठीक है? चलो एंट्री कर लिख लो जल्दी, और इसके बाद यहाँ पोस्टिंग कर दो बस। किस किस को मिल रहा है, सॉरी, गायत्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मधु कैपिटल टू विधि कैपिटल, ऑफ कर दिया मैंने, क्या दिखा रहा है ये, कितना कितना 60,000, म्यूट करो जिसकी आवाज आ रही है, 90,000। और किस किस को मिला है, गायत्री की वजह से मिल गया हमें। किस किस को मिला है, गायत्री कैपिटल अकाउंट, इसको 90, इसको सॉरी 60,000 मिला है, इसको 60,000 मिला है, और इसको 90,000 मिला है। बस काम खत्म। खुद करोगे ना खुद तो 7-8 मिनट का क्वेश्चन है ये, जब खुद से करोगे तो। मुझे तो समझा समझा के करना पड़ता है, इसलिए टाइम लग गया। अच्छा, बंद आप कर लोगे खुद से? यस सर। जल्दी बंद करो। गायत्री का सर जी 5 लाख आएगा, 4 लाख। इसका तो मुझे, इसका 4 लाख आएगा ना लायक, सी का तो वही तो बोला है, मुझे लगा 5 लाख बोल रहे हो। श्रेया ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। देखो कुछ पूछना है तो बता देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है? अगर तुम्हें डेटर वाला पॉइंट ना समझ में आया हो तो बता देना। सर विधि का कितना, 4,17,000? क्या कह रहे हो? विधि का 4,17,000 है। किसका, विधि का? विधि का, हाँ। अरे नालायक, मेरे का आंसर कहीं लिखे होंगे, पीछे लिखे होंगे, पता नहीं, मुझे देख लो। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। बैलेंस शीट मैच करो। कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास। 5,20,000 प्लस में 12,000 प्लस में 6,000 प्लस में 60,000, ये आएगा 5,98,000। ये 598, ये कितना, 5,98,000 आएगा। यस सर। 3 लाख प्लस में 18,000 प्लस में 9,000 प्लस में 90,000, 4,17,000। अरे कुणाल होशियार हो गए तुम तो। और देखो यहाँ पर मेरे साथ रह के तो नालायक गोलीबाज बन गए हो तुम। मैडम को बोल देते हो कि मैं डीजे करना, तुम्हारी बहन की शादी तो है अक्टूबर नवंबर, अभी से डीजे करा रहे हो।
अरे 15 अगस्त आ रहे हैं ना। अरे नाम, अच्छा 15 अगस्त के लिए था ये। यस सर। अच्छा, अपनी दीदी को एक बार बात कर, मुझे कॉल करने के लिए बोल देना। क्यों, रीजन? ऐसे ही बात करनी है मुझे। बोल दूंगा। ठीक है, नालायक देखना तुम, डीजे चलाना। वो बोल दो पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के से डीजे वीजे के साथ लगवा दो, वो जो डीजे वीजे चलाते रहते हैं शादियों में। सर जी अपने पर्सनल उसके लिए एंजॉय के लिए मंगाते हैं। पर्सनल ना, तो हम भी पर्सनल ले गए। साल में एक दिन तो आता रहने दो ना। चलो वो कैपिटल लिख के यहाँ टोटल करके यहाँ बैलेंस शीट मैच कर दो। श्रेया मैडम ये समझ में आया ना? कैपिटल बताना। अब आवाज नहीं आ रही। अब विकास तुम बताओ। ओके ओके, यस सर, आ गया। बढ़िया बढ़िया। अरे अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे मजेदार। अब बहुत हो गया ये आसान आसान। अच्छा एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, छोटा सा है बहुत जल्दी, मेरे पास 9 मिनट है। हटा दूं इसको? श्रेया मैच हो गया? यस सर। विकास, सर कौन सा करना है? विकास, यस सर, हो गया। श्रेया हटा दूं? Yes, sir. ठीक है, करना नहीं है, मैं बताऊंगा क्या करना है। 58। अच्छा मैं अगर वर्किंग नोट बना दूं तो काम खत्म तुम कर दोगे? 58 देखो, इसमें लिखा हुआ है ए और बी कैरिंग ऑन द बिजनेस और इन पार्टनरशिप जो भी है 3:2 का इनका रेशियो था, और सी को एडमिट किया हमने, नीचे लिखा हुआ है सी को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ट्वाइस ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट ईयर। गुडविल की वैल्यू निकाल दोगे? गुडविल की वैल्यू निकाल दो, टोटल गुडविल आ गई, उसका शेयर निकाल यस देना, सर। काम खत्म करो। भलाए को देखो कुछ भी नहीं है इसमें, वर्किंग नोट बना रहा हूँ बस मैं, इस पे लाइन वाइन तुम खींचना। अभी रुको, पहले पहले वर्किंग नोट देख लो, ठीक है? देखो ओल्ड रेशियो मैंने एक बार लिख लिया पहले, कि मुझे पता होना चाहिए ओल्ड रेशियो था कितना। कितना था? 3:2 था ए और बी के बीच में, है ना? ए और बी के बीच में। अब हमें सी का शेयर देखो, सी शेयर, सी का शेयर देखो, सी शेयर कितना था? 1/8 के लिए आ रहा है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा वो जो रिमेनिंग शेयर निकालते थे, रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 में से 1/8 घटा दो, कितना आ गया? 7/8 आ जाएगा, ठीक है? इसको किस रेशियो में बांटेंगे बताओ? 3:2 में। तो 7/8 ए की बात हो रही है, ये बी की बात हो रही है, तो 7/8 मल्टीप्लाई बाई 3/5, और 7/8 इसको बांटना हमें 2/5। बताओ कितना आ गया? 21 डिवाइड बाई 40 और 14 डिवाइड बाई 40। अब न्यू रेशियो लिख दो, न्यू रेशियो। 3, 2, 5 आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं पूरा लिखूंगा। जो देखो मैं तो डिटेल में कराता हूँ, तुम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो, पर करना मत यार, ऐसे ही करना है तुम्हारा। 1/8 लिख रहा हूं मैं इसको, फिर इसे मैं एलसीएम सेम कर देता हूं सबका। 21 डिवाइड बाई 40 इज टू 14 डिवाइड बाई, ये स्किप कर सकते हो ये वाली लाइन, डिवाइड बाई 40 इज टू, यहां पर हमें 40 चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 डिवाइड बाई 40। तो बताओ न्यू रेशियो कितना आ गया? 21:14:5। ये बताओ किस किस को समझ में आया? श्रेया ये समझ में आया? Yes, sir. नहीं? हर्ष तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। और कुणाल भाई साहब? अभिषेक तुम्हें आ गया? आगे सर। श्रेया? Yes, sir. आ गया। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद देखो अगले पेज पे क्या करोगे, टाइम खत्म हो गया। अच्छा है तो अभी 6 मिनट 5 मिनट का क्या कर रहा था मैं, लास्ट में क्या हुआ है। हाँ अब बताओ न्यू रेशियो उसका कितना शेयर है। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल दो। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, पहले एवरेज कैलकुलेशन ऑफ लिख लो। पहले कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला बताओ गुडविल का। एवरेज प्रॉफिट माइनस नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। हाँ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं अब, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट यहां निकाल देना तुम, कितना आएगा। मैं सबका टोटल कर रहा हूं, 21,000 लिख ही देता हूं, 24,000 560 डिवाइड बाई 3, बताना कितना आ जाएगा। 23,520 आ रहा है टोटल डिवाइड करके। 24,000 प्लस में 21,000 डिवाइड बाई 3, 23,520, 23,520 और यहाँ पर 23,520 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो ये आ गया 47,040। ये गुडविल की वैल्यू हो गई। अब निकाल दो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग। अच्छा उसका शेयर निकालो पहले, किसका शेयर, जो भी एडमिट हो रहा है उसका शेयर निकालो। सी शेयर ऑफ गुडविल, ये तो टोटल गुडविल है ना पूरी फर्म की, ये जो निकलती है शेयर, सी शेयर ऑफ गुडविल। बताओ टोटल गुडविल कितनी है मेरी, 47, ये 40 मल्टीप्लाई बाई 1/8 के लिए आ रहा है वो, 1/8 लिख दो या फिर क्या लिख दोगे 5 डिवाइड बाई कितना आएगा ये टोटल 40, 5 डिवाइड बाई 40 लिख दो या 1/40 लिख दो, 1/8 लिख दो, एक ही आएगा। बताओ कितना, 5,880 डिवाइड बाई 8। हाँ ये, अब बताओ इसे किस रेशियो में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो बस इसको, वो तुम निकाल ही लोगे। ए और बी में बांट देना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देना। नीचे कहीं भी सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दोगे, देखो कैसे निकलेगा। ओल्ड रेशियो तो पता ही है 2:3, ओ सॉरी 3:2, और न्यू रेशियो ये दे ही रखा है, ये ना निकाल दिया हमने, ओल्ड माइनस न्यू निकाल दो। कर लोगे इस क्वेश्चन को, यस सर हो जाएगा। जल्दी करते रहो, चलो करते रहो करते रहो, चलो जब तक क्लास चल रही है जब तक करते रहो, फिर दोबारा आ जाता। वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही आएगा 3:2, निकालना लेकिन 3/2 ही आएगा। ये एंट्री है, इसके नीचे लिखना, मैं तो ऊपर लिख दिया मैंने। ये पूरा वर्किंग नोट बन गया। बस तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना रह गया था। सारे कर रहे हो श्रेया? कर रहे हो? बस इसमें देखो नया पार्ट क्या था कि इसमें गुडविल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ी है, पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी। बस पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन एक जैसे ही टाइप का ही है, बस इसमें गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी पड़ी है बस।
और बाकी नीचे कुछ भी नहीं है, एक भी एडजस्टमेंट नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो हो ही नहीं रहा किसी एसेट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। चलो लॉग आउट करके दोबारा आ जाओ, मैं जब तक खत्म करता हूँ, तुम करते रहो।